तो हमारे साथ में है कपिल स्वरूप बौद्ध जी और मैं उनके विचार लेना चाहूँगा आज के आयोजन के बारे में। शांति स्वरूप जी ने ये शुरू किया था, 28 वर्ष हो चुके हैं। बाकी जानकारी हमारे कपिल स्वरूप बौद्ध जी देंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1996 से लगातार जारी है कार्यक्रम, जो हमारे पिताजी बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी और उनके साथ के जितने भी साथी थे उस समय के, उन लोगों ने इसको स्टार्ट किया था इस उद्देश्य से कि हमारे परिवार यहाँ पर एकजुट हों, मिलें जुलें, आपस में परिवारों का वाचा मिलन हो। और आपने देखा होगा विगत वर्षों में यहाँ पर शादियाँ भी हुई हैं इधर। जी जी जी, ना, जी मैंने देखा है इसका उज्ज्वल पक्ष। और आज आप देख रहे हैं इतना हजूम जो यहाँ पर उमड़ रहा है, जो कि भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा आयोजित होता है हमेशा। और आपने चरण सिंह भंडारी जी इसको बहुत सफल तरीके से इसको चला रहे हैं। और सम्यक प्रकाशन और यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया का हमेशा सहयोग रहा है, वो उनकी सहयोगी संस्था है जो उनके अंतर्गत कार्य कर रही हैं। तो सम्यक प्रकाशन एक ऐसा संगठन है जिसने बहुत ही साहित्य के अंदर अपूर्व जो है ना वो योगदान दिया है। और एक प्रयास तो मेरा भी है कपिल जी, एक किताब मैं भी लिखने वाला हूँ, अगर पब्लिश होती है सम्यक प्रकाशन से तो मैं इसे बहुत बड़ी उपलब्धि समझूंगा अपने जीवन की। आप आइए पुस्तक को लेकर, आप उसको पुस्तक को आप लाइए, उसको हमारा जो विद्युत मंडल है उसको देखेगा, जांचेगा, परखेगा। और आपने देखा है सम्यक प्रकाशन तो हमेशा मौका देता है, पर यह है कि ये आप देख पा रहे हैं बंदे जी को भोजन दान, बंदे पूर्णिमा, वंदना 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 जी वंदना। और बड़े हर्षोल्लास से जो है आज का बौद्ध परिवार मिलन समारोह गीत संगीत का आनंद लेते हुए। और ये आज के प्राइजेस जो बच्चों को दिए जाएंगे, शेष भंडारी जी, और ये बिटिया एक प्रस्तुति देते हुए। तो ये देखिए हमारे बंदे जी और महिलाओं का पूरा सहयोग मिल रहा है। आज का प्रोग्राम तो बेहतरीन चल रहा है, गीत संगीत का आनंद लेते हुए। हमारे जो है सम्मानित वरिष्ठ हमारे बुद्धिज्म के हमारे परिवार मिलन में शरीक हुए हैं, आप सभी अपना परिचय देंगे और अपना विचार जरूर देंगे। मेरा नाम हरपाल गौतम है, दिल्ली बुद्ध बिहार से रहने वाला हूँ। और हमारा सप्लीमेंट और जिम है अपना। हाँ, और हम बुद्धा गार्डन में हर साल आते हैं और बुद्धा जयंती मनाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और घर पे भी आस पड़ोस में भी सबको। और 14 अप्रैल को हम खीर भी वितरण करते हैं सब बच्चों को लिए, भंडारा करते हैं। मेरा नाम रामस्वरूप विद्यार्थी है। ये 352 डॉक्टर अम्बेडकर नगर सेक्टर में 5 रहता हूँ। और मेरे 2 लड़के हैं, 3 लड़कियाँ। और हम 1968 से ही मतलब भगवान बुद्ध बाबा से लगे यहाँ प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यही मेरे, वैसे तो बात कहना बहुत है लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है। जय भीम नवोदय। मेरा नाम SK कोहली है।
मैं मौसम वैज्ञानिक रिटायर्ड हूँ आज भारत सरकार से। धन्यवाद जी। और नेताजी कंचन सिंह जी अपना मैसेज देंगे। सर जय भीम नमो बुद्धाय। आज बुद्धा जयंती पार्क में परिवार मिलन समारोह हो रहा है। बहुत पब्लिक आई हुई है यहाँ पे। धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। चाहे नौजवान, चाहे बच्चे, चाहे बूढ़े, सभी अपना यहाँ पर एंजॉय करते हैं। प्रत्येक साल यहाँ पर यह मेला लगता है और हम सभी से निवेदन करेंगे कि जो सुन रहे हैं वो भी आएँ और धर्म लाभ उठाएँ। जय भीम जय भारत। शुक्रिया, धन्यवाद। प्रियदर्शी ऑफिशियल एंड अनटच्ड के माध्यम से मैं सबको मतलब के धन्यवाद देता हूँ और भारतीय मिलन मतलब बिहार के मिलन में सबको मतलब धन्यवाद देता हूँ। यही मेरा संदेश सबको पूरा गांव पहुँचे, यही मेरी संदेश। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज 12 फरवरी 2023 संडे का दिन है और हम हैं बहुत चर्चित बुद्धा गार्डन में, जिसको बुद्धा जयंती पार्क भी कहा जाता है। असली नाम बुद्धा जयंती पार्क ही है, लेकिन लोग बुद्धा गार्डन भी बोल देते हैं। जहाँ भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा है लगी हुई, जो आदरणीय और पूजनीय दलाई लामा जी ने लगवाई है। आज उसके समक्ष हम लोग यहाँ पर बौद्ध समाज के, अम्बेडकरी समाज के लोग यहाँ पर बहुत भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं। और यहाँ हर वर्ष बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से और यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया और सम्यक प्रकाशन के सहयोग से यहाँ पर बौद्ध परिवार मिलन मेला जो है वो हर वर्ष मनाया जाता है। और बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। बौद्ध भिक्षु भी आते हैं, उपासक भी आते हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और बच्चे भी आते हैं। और इसकी विशेष बात ये है कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया जाता है। इसके बाद फिर बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, जिसमें कि महिलाओं के लिए भी महिला दौड़ है, रस्सा खींच दौड़ है, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए उसमें उनको इनाम भी दिए जाते हैं। और चित्रकला प्रतियोगिता है, उसका भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं 6ठी 7वीं क्लास तक के, 8वीं क्लास तक के, उनके लिए 13-14 साल तक की लिमिट होती है। उससे जो नीचे एज के बच्चे होते हैं उनके लिए चित्रकला प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन होता है। गायन भी होता है और कालबेलिया नृत्य है, भांगड़ा है, ढोल है, बहुत सारे विविध आयाम यहाँ इस मेले से जुड़े हुए हैं। और इस मेले की जो स्थापना हुई थी तो आदरणीय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी की सोच थी, जिन्होंने यहाँ पर मेले का आयोजन किया। और अभी जैसा कि आपने देखा कि पीछे बहुत सर्दियाँ थी और सर्दियों में लोग बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मौसम सुहाना होता है, अच्छा होता है, लोगों का मन करता है बाहर निकलने के लिए। तो एक पिकनिक के रूप में यहाँ पर बुद्धा जयंती पार्क के अंदर हर वर्ष फरवरी के 2nd संडे को यहाँ पर ये बौद्ध परिवार मिलन जो कार्यक्रम है यहाँ पर रखा जाता है। मेला है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली से ही नहीं, यहाँ NCR से भी लोग आते हैं, दूसरे राज्यों से भी, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, बिहार से, बहुत दूर दूर से, हिमाचल से, पंजाब से, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आके और अपने यहाँ पर लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं और तरह तरह की बातें यहाँ पर होती हैं। और मुख्य रूप से जो ये है, ये पिकनिक है और मनोरंजन के लिए है, जिसमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष सभी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप भी इस वर्ष यदि नहीं आ सके हैं तो अगले वर्ष से फरवरी के 2nd संडे को इसी तरह से फिर यहाँ पर आयोजन होगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दौड़ का आयोजन किया गया है। छोटे बच्चों से लेकर अभी 45 से 60 के बीच के बुज़ुर्ग जो है रेस लगाने जा रहे हैं, उनकी दौड़ होने वाली है। ये उनका शुरुआत है यहाँ से, ये यहाँ से, और ये जाएंगे इस पॉइंट तक। तो अभी आपको हम इनकी दौड़ का दिखाते हैं। अभी तो लीजिए, ये शुरू होने जा रही है दौड़। 45 से 60 साल के बीच के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बौद्ध परिवार मिलन समारोह, दिल्ली, बुद्धा जयंती पार्क। ये शुरुआत 45 से 60 के बीच में दौड़ लगाते हुए
ये राउंड लिया और फिर दोबारा चलते हुए बहुत ही बेहतरीन दौड़ 45 से 60 साल के हर्षोल्लास से भरपूर बच्चे बूढ़े जवान सभी बहुत परिवार मिलन की मेले की शोभा बढ़ाते हुए। आप सभी को पता है कि आप बौद्ध विला में आए हुए हैं। ये बड़े हर्ष की बात है, बड़े खुशी की बात है कि बड़े गौरव की बात है कि आप इस मेले में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को सुनने के लिए, उनकी बातों को शिक्षा करने के लिए यहाँ बौद्ध मेले के रूप में आए हुए हैं। भगवान बुद्ध ने धम्म के बारे में कहा, धम्म जो है वो आचरण है, आचरण ही धम्म है, धम्म ही आचरण है, आचरण ही धम्म है। इस वक्तव्य को भगवान बुद्ध ने कई जगह उदाहरण देकर समझाया है। कई उदाहरण धम्मपद में लिखे हुए हैं। धम्मपद में यदि आप पढ़ोगे, पढ़ा भी हुआ होगा धम्मपद, जिसमें लिखा हुआ है जो सीनियर भिक्षु थे वो भगवान बुद्ध से नाराज हो गए। सीनियर भिक्षु थे वो भगवान बुद्ध से नाराज हो गए। उन्होंने कहा मैं बड़ा सीनियर भिक्षु हैं, इतने सालों से आपकी वो सेवा कर रहे हैं और आप मुझे पहचानते नहीं, मेरे बारे में नहीं कहते। जो कल आया है भिक्षु उसका नाम ले रहे के वकालत कर रहे हैं। तो उन्होंने भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, देखिए साहब ऐसा है, 1 लाख श्लोक रट देने से कुछ नहीं होता है। किसी ने 1 लाख धम्मपद के श्लोक रट दिए हैं और वो सोचता है मैं बहुत बड़ा धम्मपद का ज्ञानी हो गया हूँ, भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा शिष्य। वो ये आपकी वहम है। भगवान बुद्ध इस बात से खुश नहीं होते, भगवान बुद्ध खुश होते हैं यदि आपने धम्मपद की एक भी पंक्ति याद कर ली है, आचरण में लाई है। जो ऐसा करता है वो मेरा प्रिय शिष्य है, वो मेरा प्यारा है, इसे नाराज होने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने धम्म का अर्थ करते हुए बताया है। जैसे और जगह धम्म के बारे में कई बातें करते हैं हिंदू धर्म में, दूसरे धर्म में। भगवान कहते हैं सबम पाप सकरणम कुशल उपसमता सा चित्त पद योद पनम एतान बुद्धान शास्त्रम। इसका अर्थ है सभी पापों से रहते कुशल काम करता है, जिसका मन और चित्त शुद्ध है, वही धम्म है, उसी को धम्म कहते हैं। धर्म कोई पूजा पाठ नहीं है, कर्म कांड नहीं है, धर्म आचरण ही धर्म है, धर्म ही आचरण। धन्यवाद। तो साथियों, मैं आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से कराना जा रहा हूं जिन्होंने साहित्य में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, मोहनदास नेमिसाई जी। मैं चाहूँगा कि वे अपने शब्दों में आपके रूबरू होकर अपना संदेश दें। देखिए, ऐसा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 2-3 बार यहाँ आया हुआ हूँ। तथागत के बारे में जानकारी मिलती है, उनका संदेश है, बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, और यहाँ का वातावरण देखकर मैं ऐसा कहता था पहले भी, अब भी कहता हूँ कि दलितों को हंसना भी चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए फूलों की तरह। क्यों? बिल्कुल। रोने पीटने से काम नहीं चलता भाई। हम बच्चे गीत गा रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं हमारे साथ, तो पूरा जीवन जो है ना, दलितों का जीवन पूरा हंसना, खिलखिलाना, सुख दुख ये सब होता है। और तथागत का संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। आज जो मारकाट हो रही है, हिंसा हो रही है, उसके बारे में उसको ख़त्म करके हमें एक होकर काम करना चाहिए। और मेरा तो साहित्य में रुचि है, और साहित्य का जन जन में प्रचार प्रसार होना चाहिए, मेरा आपको ये कहना है। और महिलाओं को साथ, महिलाओं को साथ लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है कि जिस घर में महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं वो पूरा परिवार पढ़ा लिखा हो जाता है। इसलिए महिलाओं को पढ़ना लिखना चाहिए। मैं अभी आपको एक किताब देता हूँ जिसका अनुवाद हुआ है, हमने भी इतिहास बनाया, और बहुत अच्छी किताब है। वो मराठी में छपी, बाबा साहब के साथ जो महिलाएं रही हैं और वो माने उन्होंने कैसे इतिहास बनाया है सुख दुख में, तो वो एक बड़ा संदेश उस किताब से जाता है। मैं अभी आपको एक किताब देता हूँ, उस किताब को भी ज़रा डिस्प्ले। तो
जो बाबा साहब का जो संदेश है, उनका विचार है, उनका दर्शन है, वो महिलाओं में जाए तो अच्छा है। महिलाएं बच्चों को पढ़ाएंगी, लिखाएंगी, आगे बढ़ाएंगी नई पीढ़ी को, तो वो एक अच्छा एक प्रयास होना चाहिए। और जो किताब मैं दे रहा हूँ, हमने भी इतिहास बनाया, उसको भी थोड़ा सा आप डिस्प्ले करें। और जय भीम, धन्यवाद। मैं ये बात अपनी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमें नीच बनाया, हमने उनकी बात मान ली, लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें समानता का अधिकार दिया, बाबा साहब ने हमें सबको बराबर कर दिया। हम बाबा साहब की बात क्यों नहीं मानते? जब हम संविधान के अनुसार सब बराबर कर दिया उन्होंने, तो हमें अपने अंदर ये भाव पैदा कर लेना चाहिए कि अब हम सब बराबर हैं। और अपने बुद्ध कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। तो हमें समता, समानता, भाईचारा इसको बनाए रखना है। और जो लोग नीचवादी व्यवस्था को मान कर रखते हैं, उनको हमें दूर रहना है। हमने समानता की बात करनी है और अपने आप को नीचा मानना बिल्कुल बंद कर देना है। आज से ही हम इस बात को छोड़ते हैं और ऐसे इस धर्म को भी हम छोड़ते हैं जो ऊंच नीच की भावना रखता है। हमें समतावादी धर्म चाहिए जो समानता की बात करे, भाईचारे की बात करे, प्रेम की बात करे। हम उसी धर्म को मानते हैं। नमो बुद्धाय। अभी हमारे साथ में प्रोफेसर राजेश राज हैं, शिवाजी कॉलेज दिल्ली में कार्यरत हैं। और साथ में हमारे मित्र हैं ओम प्रकाश जी, महाराष्ट्र पूना से इस प्रोग्राम में दिल्ली में आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रोफेसर राजेश राज जी अपना संदेश देंगे। जय भीम साथियों, ये आज बुद्ध जयंती पार्क जो कि धौला कुआं के पास है, यहाँ पे बौद्ध परिवार मिलन मेला लगा हुआ है। और हालांकि मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, परंतु पता चला है कि यहाँ हर साल फरवरी के दूसरे संडे को यहाँ हर बार मेला लगता है, बौद्ध परिवार मिलन समारोह। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कई सारे परिवार आए हुए हैं, दिल्ली और दिल्ली के बाहर से कई प्रांतों से लोग आए हुए हैं। लोगों के बीच में आपसी प्यार मोहब्बत का आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पर, और परिवार मिल रहे हैं आपस में, और एक संदेश मिलता है कि हम सब लोग एक हैं। ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे समाज के लोग जागृत हैं, और इनके जो वे ऑफ लिविंग है और वे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख के लगता है कि हाँ, हमारा समाज तरक्की कर रहा है, काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक इस तरह के समारोह में कभी शामिल नहीं हुए हैं, वो भी इस तरह के समारोह में पार्टिसिपेट करें, भाग लें, अपने समाज के लोगों से जुड़ें। और अच्छा लगता है कि आप एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे को जुड़ेंगे तो अपनी ही ताकत बढ़ेगी। पांचों उंगलियां जब अलग अलग होती हैं तो उसमें ताकत नहीं होती है, परंतु जब वो साथ आती हैं तो वो मजबूती बनती है, और वो उस मजबूती से ही अपने देश के अंदर हमें हमेशा सम्मान मिलेगा। तो साथियों, जितने भी लोग हैं अपने समाज से जुड़े, संपूर्ण भारत में या भारत के बाहर, वो इस तरह के सामाजिक आयोजनों में ज़रूर शामिल हुआ करें, जिससे हमारे देश की एकता और हमारे समाज की एकता का परिचय मिल सके। धन्यवाद। दो शब्द ओम प्रकाश जी। मेरे पास बोलना मेरे पे आता नहीं है, मैं बोलूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे को प्रोग्राम अच्छा लगा, मैं पुणे से आया हूँ और इस प्रोग्राम में देखने के लिए आया हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, सभी के लिए मंगल कामनाएं।
आज 28वां बौद्ध परिवार मिलन समारोह हो रहा है और बहुत गैदरिंग है। हर वर्ष की तरह ज़्यादा ही गैदरिंग है इस बार। सभी के लिए उसके लिए मंगल कामनाएं। और इसमें सभी पूरे दिल्ली NCR के सभी लोग यहाँ आते हैं और सभी लोग गेट टुगेदर इसमें करते हैं। इसी के साथ साथ एक दूसरे से जो पारिवारिक जो मिलन है वो भी होता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा ही है कि हमको जो विचारधारा एक दूसरे से जो संबंध है या जो बाबा साहब को या भगवान बुद्ध के तरफ जो सील का या फिर बाबा साहब की जो विचारधारा उस पर चलने के लिए हमको सबको एक दूसरे से प्रेरित करना चाहिए। अगर हम देखा जाए अभी अपना दिल्ली या फिर दिल्ली NCR में लोग जो हैं अभी बाबा साहब को मान तो रहे हैं लेकिन उनकी विचारधारा भी नहीं चल रही। आजकल ज़्यादा फेसबुक पे भी आ रहा है कि बाबा साहब ने खुद कहा है, अब मूर्तियों में नहीं है, किताबों में। जितना बाबा साहब का अध्ययन करेंगे, जितना बुद्ध का अध्ययन करेंगे, जितना बुद्ध के मार्ग पे चलेंगे तो बाबा साहब ने वही कहा है। अगर हम केवल मूर्तियों में और मंदिरों केवल खोजते रहेंगे तो बुद्ध या बाबा साहब नहीं मिलेंगे। हमको यूनिवर्सिटी, कॉलेज और बुक्स में ढूंढना है, लाइब्रेरी में बैठ कर अध्ययन करना है, तभी हम बाबा साहब की विचारधारा को, भगवान बुद्ध की विचारधारा पे उस पर चल पाएंगे। और बुद्ध धम्म जो है वो धारण करने वाला है, जीवन में धारण करने के लिए है। और उसको धारण नहीं करेंगे तो उसका कोई वो धम्म नहीं है। केवल पढ़ने मात्र से धम्म नहीं होता है, उसको चलना है। तो जो पंचशील है, पंचशील के आधार पर चलें, बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है उस पर चलें। और बाबा साहब ने जो 3 मंत्र दिए हैं, शिक्षित पहले, संगठित रहें, संघर्ष करें, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, लेकिन अपने आदान प्रदान जो विचार हैं वो भी आदान प्रदान करें, जिससे जो कुछ लोग जो रास्ता भटके हुए हैं वो भी सही रास्ते पे आ जाएं। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं इतना ही संदेश है मेरा कि सब लोग एक दूसरे अपने अपने विचार रखें और उस पर थोड़ा सा ध्यान दे करके चलें। जो गलत रास्ते तो लोग कुछ भटक गए हैं वो रास्ते से हट करके और सही रास्ते पे जो शिक्षित एजुकेशन की तरफ लेके जाने वाला है उस रास्ते पे चलें। जितना हो सके खुद एजुकेशन लें। बाबा साहब और जो भी क्या नाम स्टूडेंट हैं या जो बच्चे हैं उनको बाबा साहब के जो संघर्ष है, बाबा साहब का जो त्याग है वो त्याग उनको बताएं। बाबा साहब ने कितना बड़ा त्याग किया है, कितना बड़ा संघर्ष किया है हम सब के लिए, अपने बच्चों को बलि दे दी। उन सब का बाबा साहब का जो बलिदान है, बाबा साहब जो त्याग है वो त्याग का बताइए। तब जो हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, जो परिवार है वो आगे बढ़ सकता है, समाज आगे बढ़ सकता है। तो मैं इसी साथ आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। आप सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण। बहुत बहुत साधुवाद बंदे जी। बंदे जी आप भी 2 शब्द कहें। सभी साथियों को साधुवाद। आज हम जैसे कि बौद्ध परिवार मिलन समारोह इसको बोलते हैं। बौद्ध परिवार मिलन दिल्ली में 2 जगह होता है हर वर्ष। एक इंद्रप्रस्थ शांति स्तूप पे और एक बुद्धा गार्डन बौद्ध जयंती पार्क धौला कुआं के नज़दीक। तो थोड़ा सा हमारा जो समाज है उसका जो बाबा साहब कहते हैं संगठित रहने का, तो संगठित में क्या है कि हमको एकजुट करके मिल करके रहने की ज़रूरत है। लेकिन जो इस तरह से अगर 2-2 जगह पर कार्यक्रम एक दिन को रखा जाएगा तो उससे क्या है कि लोगों में और लोगों की भावनाओं को तोड़ा जाएगा, लोगों की एकजुटता को तोड़ा जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हम भिक्षु संघ के साथ आती है। भिक्षु संघ या भिक्षु कोई भी भिक्षु अगर एक प्रोग्राम में जाता है दूसरे प्रोग्राम में नहीं जाता है तो उसको इस नज़रिए से देखा जाता है कि ये भिक्षु उस सोसाइटी का है या उस विचारधारा का है या उस गुट का है। लेकिन हम भिक्षु जो हैं वो किसी गुट के नहीं हैं। हमको जहाँ कोई इनवाइट करेगा हम वहीं जाएंगे। हम समाज के लोग हैं, समाज में ही रहते हैं और समाज में ही हमको रहना है। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस जो बुद्धा गार्डन है यहाँ के जो मेंबर हैं जो इस यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं और इंद्रप्रस्थ पे जो करते हैं तो आपस में बैठ कर के चर्चा करें और इसका इस तरह से निष्कर्ष निकालें कि आगे पीछे कोई पहले दूसरे को कर ले या कोई तीसरे चौथे को कर ले, अलग अलग दिन रख करके कार्यक्रम रखें जिससे कि पूरी दिल्ली के NCR के लोग एकजुट होकर के एक स्थान पर पहुँचें। तो मेरा यही आपको संदेश है। बनते जी। और ये रस्साकसी का जो है कंपटीशन होते हुए ये देख रहे हैं आप, जोर लगाते हुए ये
और ये आप देख रहे हैं रस्साकशी का कंपटीशन। और चेयर वाली गेम। ये आप देख रहे हैं कि गायन का एक तरफ कंपटीशन है, यहाँ पर बच्चे अपना गायन के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। उधर रस्सा कशी का जो है प्रोग्राम चल रहा है और आप ये देख रहे हैं। और इधर राउंड चेयर का चल रहा है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बहुत परिवार मेलम समारोह चल रहा है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से काम चलता हुआ। और अब पुरुष लोगों का और बड़े लोगों का रस्साकशी का पूरा इंतजाम, खूब आनंद लेते हुए समारोह का। और कितने उत्साह के साथ लगे हुए हमारे सभी भीम सैनिक, समता सैनिक दल। यो ये देखिए ये कंपटीशन देखिए। लग जाओ।
श्याम भंडारी जी आए, आइए आइए आइए। ओ श्याम भंडारी जी की मिसेज है। अपने आप परिचय दीजिए और साथ ही अपना संदेश भी दीजिए 2 लाइनों में। मेरा नाम राम जी आवन है और जितने यहाँ आए हुए हैं मेले में सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। यह जीआई लेबर कॉलोनी सुल्तानपुरी में रहता हूँ और यहाँ पे जो मेला लगा हुआ है शांति का प्रतीक है भगवान बुद्ध का, और यहाँ इसको और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे लोग आते रहेंगे तो हमारा ये कारवां जो बौद्ध धर्म का चलता रहेगा। बाबा साहब का जो धम्म उन्होंने लाया है दिया है सबको, वो भी चलता रहेगा और ऐसे ही चलता रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बच्चों में एनर्जी जाएगी। बच्चों को मालूम होगा कि हमारा बौद्ध धर्म का मेला कैसे लगता है, क्या होता है, एक दूसरे से मुलाकात होती है, परिचय होता है। तो ये धर्म का कारवां चलते रहना चाहिए। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम धर्मचारी श्रवणचित है और जो हम अगर आप बौद्ध धर्म की बात करते हैं और नरकासुर की बात करते हैं तो सभी धर्मों से अच्छा बौद्ध धर्म में जो हम प्रवेश करते हैं, बौद्ध धर्म का जो आचरण करते हैं, मानो के संसार में पूरा हम जो इसको स्वर्ग कहते हैं, मैं उसको सुवर्ग कहता हूँ। तो सुवर्ग में सारे अच्छे अच्छे हैं, बहुत सुख मिलता है। धन्यवाद। मेरा नाम सत्या बौद्ध है और मैं इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुई हूँ काफ़ी समय बाद। पहले हम आते रहते थे लेकिन अभी बीच में ये थोड़ा गैप हो गया है, इसलिए हम आज शरीक हुए हैं और हम आगे भी आना चाहते हैं और ऐसे ही प्रोग्राम चलता रहे और लोगों में ये जागरूकता फैलती रहे, हम यही चाहते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम धर्मपाल बौद्ध है, सुल्तानपुरी रहता हूँ और हर साल बुद्धा गार्डन बुद्ध जयंती मेले में इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश बौद्ध है। मैं दिल्ली में रहता था पहले, अब मैं पूना पहुंच गया हूँ और मैं इस प्रोग्राम में पूना से आया हूँ। अब मेरे को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और मैं पहले हिंदू धर्म को भी मानता था। मैंने सारा षड्यंत्र बाहर फेंका और मैंने अपना जब से मैंने बौद्ध धर्म अपनाया, मेरे को बच्चों मेरे खुशहाली आई है, मैं भी खुशहाल हूँ, मेरे बच्चे परिवार खुशहाल है और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। सर नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम असुजीत बौद्ध है। मैं भी दिल्ली में इधर हेलीपोर्ट के पास रोहिणी सेक्टर 37 में रहता हूँ और यहाँ इस बौद्ध परिवार मिलन में सर हम हर साल आते हैं, लोगों के साथ आते हैं, परिवार के साथ आते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। पूरे दिल्ली एनसीआर के नए पुराने सभी उपासक गण सब लोग मिल जाते हैं और यह धर्म इतना बेहतरीन और अच्छा है कि इसमें महिला पुरुष सबको बराबरी के दर्जा, इसलिए जो वर्ल्ड लेवल पर भी इसकी मान्यता है, इसलिए हम लोगों ने इसको अंगीकार किया है। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं बंसराज बौद्ध सुल्तानपुरी दिल्ली से। हम हमेशा यहाँ पर बौद्ध परिवार मिलन समारोह में आते हैं
और यहाँ की सारी गतिविधियों को चलाने वाले ज़्यादातर शांति स्वरूप जी ने इसको शुरुआत की थी और सभी लोग उनके कहे के अनुसार यहाँ इकट्ठे होते हैं। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके ये जो प्रयास था वो सकारात्मक रहा है और पूरे देश में ही इसका कमोबेश संदेश जाता है कि यहाँ दिल्ली के NCR के बौद्ध इकट्ठे होते हैं और इससे सुंदर धर्म कोई नहीं है। ये वीरों का धर्म है और हाँ, वीरों का धर्म है, योद्धाओं का धर्म है, राजाओं का धर्म है और चरित्रवान लोगों का धर्म है। सबसे बड़ी बात है। और बिना चरित्र के इस मानव समाज में किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। या इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बौद्ध परिवार मिलन समारोह में आए हुए सभी व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। मेरा नाम भारती बौद्ध है। मैं मंगोलपुरी क्यू ब्लॉक कट्टर मार्केट 83 मकान नंबर है। अगर पहुंचना चाहे तो पहुंच सकते हैं वहाँ, अगर इंटरव्यू लेना है तो। हाँ बिल्कुल। और सभी को जय भीम, नमो। हाँ, बहुत अच्छा लगा। मेले में आके बहुत अच्छा लगा है और यहाँ पे हमने चेयर गेम भी खेली है जिसमें बहुत मजा आया है। और बस अब ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी मैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बोलो। जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। और यहाँ पे आए हुए सभी महान भाव और जो तथागत के उपासक हैं, सभी लोगों से मिलकर, बहुत परिवारों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं वैसे तो पहली बार आया हूँ, मेरा ज़्यादातर आना उधर वहाँ जाता हूँ शांति स्तूप, और अब की बार यहाँ भी आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी लोग नए नए चेहरे और कुछ परिचित लोग हैं सभी से, और यही तथागत से अनुकंपा करता हूँ कि सभी लोग ऐसे ही आते रहें और अपने धर्म को बढ़ाते रहें और बाबा साहब के विचारों को प्रचार प्रसार करते रहें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, लो जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अमर सिंह बौद्ध मंगोलपुरी से। मैं आप सभी धम्म बंधुओं को जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूं। और मुझे आपको बड़ा खुशी हुई कि ये प्रोग्राम होता है, उसमें सारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आपके चैनल को भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने ये चैनल बनाया। हमारे समाज के लोगों के वैसे भी चैनल नहीं थे, आपने ये काम किया, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद आपको। जय भीम, नमो बुद्धाय।